साल 1982 जब पहली बार टीवी के पर्दे पर रंगीन तस्वीरें आई थीं। आज के अल्लू अर्जुन और रणवीर कपूर जैसे सितारे उस साल पैदा हुए थे और पहली बार किसी हिंदी फिल्म ने 100 करोड़ रुपए कमाई का आंकड़ा पार किया था। लेकिन सिनेमा के पर्दे पर यह साल एक ऐसे स्टार वार के लिए जाना जाता है जिसमें बॉलीवुड के तमाम सितारे ही नहीं, सबसे सफल निर्देशकों की भी भिड़ंत हुई थी। जहां अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र अपनी 4-5 फिल्में लेकर टकराए, वहीं मिथुन चक्रवर्ती, ऋषि कपूर और राज बब्बर सरीखे कई सितारों ने उस दौर की अपनी ऑल टाइम बेस्ट फिल्मों से धूम मचाई। ऐसे में दिलीप कुमार जैसे दिग्गज कहाँ चुप बैठने वाले थे, वो भी इस स्टार वार में कूद पड़े। सबसे बड़ी बात यह कि इन सितारों को आगे कर पर्दे के पीछे जो सूरमा लड़ रहे थे, वो उस दौर के सबसे बड़े फिल्म मेकर थे। इनमें जो 3-4 नाम सबसे मशहूर हैं वो थे मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा, शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर और सुभाष घई। तो दोस्तों, साल 82 के इस बवंडर में वैसे तो 50 से ज़्यादा फिल्मों ने दस्तक दी थी, लेकिन जिन टॉप 20 फिल्मों ने अपनी पहचान बनाई, उनसे भी साबित हो गया कि यह साल वास्तव में एक्टर्स और डायरेक्टर्स के स्टार वार का साल था। इनमें कौन जीता कौन हारा अगर अभी बता दें तो शायद कईयों के दिल टूट जाएंगे। कोई फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली निकली तो किसी ने गोल्डन जुबली और सिल्वर जुबली की धाक जमाई। कई ऐसी भी थीं जिनके गाने ही इतने लोकप्रिय हुए कि लोग बाकी फिल्मों को भूल गए। इसके पहले कि उस साल की टॉप अर्निंग फिल्मों की फहरिस्त गिनाएं, जरा उस जंग की तासीर भी जान लीजिए दोस्तों। अपनी दर्जन भर सुपरहिट फिल्मों से अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार बनाने वाले प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई पहली बार एक ही साल अमिताभ की फिल्में लेकर उतरे। मनमोहन देसाई ने अमिताभ बच्चन को डबल रोल में रखते हुए देश प्रेमी बनाई। वो इसे मल्टी स्टारर फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन तब तक अमिताभ का स्टारडम इस कदर बढ़ गया था कि शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना और राजकुमार जैसे दिग्गज भी उनके साथ काम करने से पहले स्क्रिप्ट 100 बार पढ़ लेना चाहते थे कि कहीं उन्हें दाएं बाएं धकेल तो नहीं दिया गया। कईयों ने अमिताभ बच्चन के साथ साइड एक्टिंग का ऑफर ठुकरा दिया। राजकुमार ने तो कहा कि ठीक है, मैं अमिताभ के साथ छोटा रोल कर लूँगा, लेकिन मुझे अमिताभ से ज़्यादा फीस चाहिए, चाहे वो 1 रुपया ही ज़्यादा क्यों ना हो। देसाई को लगा कि मामला ईगो का है और राजकुमार का यह ईगो शूटिंग के दौरान भी आड़े आ सकता है, सो उन्होंने यह शर्त नहीं मानी। बाद में शम्मी कपूर, नवीन निश्चल जैसे कलाकारों के साथ फिल्म बनी, पर चली नहीं। मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेम। इसने लागत से दोगुनी कमाई तो कर ली, लेकिन तब भी अमिताभ के स्टारडम को देखते हुए इसे फ्लॉप नहीं तो बिलो एवरेज ही कहा गया। उधर प्रकाश मेहरा की नमक हलाल चल निकली। दीवार, सुहाग, शान वाली अमिताभ शशि कपूर की जोड़ी यहाँ भी हिट हुई और किशोर कुमार के गानों ने अलग ही शमा बांध रखा था। प्रकाश मेहरा अपने कट्टर प्रतिद्वंदी मनमोहन देसाई से तो जीत गए, लेकिन उस साल एक और फिल्म शेर पर सवा शेर बनकर आई। है क्या मैं क्या जानूं, मैं आशिक हूं। सुभाष घई की विधाता उस साल के आखिर में रिलीज हुई, लेकिन पहले ही हफ्ते से उसने हाउसफुल का जो सिलसिला शुरू किया, वो अगले साल गोल्डन जुबली और कमाई के कई रिकॉर्ड तोड़ गया। हालांकि 1975 से 85 का दशक निर्विवाद रूप से अमिताभ युग कहा जा सकता है, लेकिन दिलीप कुमार ने साबित कर दिया कि अगर बढ़िया स्क्रिप्ट मिल जाए तो उनका जादू अब भी लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। और ऐसी ही एक और फिल्म थी शक्ति, जिसमें दिलीप कुमार भी थे, अमिताभ बच्चन भी, और इसका निर्देशन उस रमेश सिप्पी ने किया था जिनके सिर शोले जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म का सेहरा बंधा था। इसने कितना कमाल किया ये तो पिछले वीडियो में बता चुके हैं दोस्तों, लेकिन यह फिल्म दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन की एकमात्र फिल्म के तौर पर जानी जाती है जिसमें दोनों की एक्टिंग ने लोगों का दिल जीत लिया था। इसका फैसला अदालत में होगा तो फिर मैं बयान भी अदालत में ही दूंगा।
अमिताभ की 2 और फिल्में खुद्दार और सत्ते पे सत्ता भी उस साल की बड़ी फिल्मों में शुमार हैं। दोस्तों, जब इतने फिल्म मेकर एक साथ एक ही साल धमाल मचा रहे हों तो फिर भला शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर क्यों इंतजार करते। ऋषि कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरे के साथ वो प्रेम रोग लेकर आए जिसने आरके फिल्म्स के बैनर तले पॉपुलैरिटी और कमाई के नए कीर्तिमान गढ़ डाले। मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ, मैं हूँ प्रेम रोगी। कामयाबी की फहरिस्त में इसका पायदान भी बताएंगे, लेकिन एक्शन किंग धर्मेंद्र को ज्यादा इंतजार क्यों कराएं दोस्तों। इस साल धर्मेंद्र की 8 फिल्में आई जिनमें राजपूत, सम्राट, मैं इंतकाम लूंगा, बदले की आग जैसी फिल्में थीं। लेकिन रामानंद सागर के निर्देशन में आई बगावत उस साल की सबसे बड़ी आमद थी। मेरे महबूब तुझे सलाम, मेरे महबूब तुझे सलाम। इस बीच कुछ ऐसी फिल्में भी आईं जिन्होंने पहले तो अपने गानों से लुभाया और धीरे धीरे एक बेहद लोकप्रिय फिल्म बन गई। पाकिस्तानी गायिका सलमा आगा को लेकर बनाई गई निकाह उस दौर की चर्चित फिल्म थी, लेकिन जिस एक रीजनल फिल्म ने तमाम सुपरस्टार्स को आईना दिखा दिया वो थी नदिया के पार। राजश्री प्रोडक्शन की इस फिल्म ने बेहद कम बजट में कमाई का जो रिकॉर्ड बनाया वो अपने आप में अलग कहानी है। लेकिन फिर भी आपकी जिज्ञासा तो बढ़ ही गई होगी कि आखिर इतनी सारी फिल्मों में सबसे सफल फिल्म कौन सी है। दोस्तों, पॉपुलैरिटी, क्रिटिक्स व्यू और अवार्ड के पैमाने पर टॉप फिल्मों की फहरिस्त अलग अलग है, लेकिन कमाई के मामले में देखें तो 1982 की IMDb टॉप ग्रॉसर्स फिल्मों में पहले पायदान पर रही विधाता, दूसरे नंबर पर प्रेम रोग, तीसरे नंबर पर नमक हलाल, चौथे पर फर्ज और कानून, 5वें पर खुद्दार, 6ठे पर निकाह और 7वें नंबर पर डिस्को डांसर। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि डिस्को डांसर तो उस साल की 100 करोड़ कमाने वाली पहली फिल्म थी, फिर ये 7वें नंबर पर क्यों आ गई। असल में इस फिल्म ने अपनी ज़्यादातर कमाई विदेशों में की, खासकर रूस और चीन में, जबकि IMDb रेटिंग ने देसी बॉक्स ऑफिस को ही कंसीडर किया है। लेकिन बॉक्स ऑफिस के ओवरऑल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो डिस्को डांसर, प्रेम रोग, विधाता, नमक हलाल, नदिया के पार के साथ ही बगावत भी उस साल की टॉप अर्निंग फिल्मों में है। उस साल की फिल्मों की लिस्ट बहुत लंबी है दोस्तों, लेकिन रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी का जिक्र न करें तो शायद ये वीडियो अधूरा रह जाएगा। इसने पहली बार किसी भारतीय यानी कस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया को ऑस्कर अवार्ड दिलाया था। बहरहाल, आपकी नज़र में साल 1982 की सबसे हिट फिल्म कौन सी रही, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलते चलते इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।